अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamic College, Peshawar. My dear students, last time we were discussing AC circuits, जिसमें नंबर 1 हमने पढ़ा था रेजिस्टर इन AC सर्किट, इसके बाद कैपेसिटर इन AC सर्किट, फिर इंडक्टर इन AC सर्किट, और इसके बाद इंशाल्लाह वी विल डिस्कस कि अगर आप रेजिस्टर के साथ कैपेसिटर सीरीज़ में लगा लें तो व्हाट विल हैपन, फिर रेजिस्टर के साथ अगर आप इंडक्टर सीरीज़ में लगा लें तो व्हाट विल हैपन, और फिर अगर आप इन तीनों को सीरीज़ में लगा लें तो व्हाट हैपन्स। ठीक है। लेकिन देखें, आरसी सर्किट से यानी आरसी सीरीज़ सर्किट से पहले एक दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो पढ़ते हैं और फिर इंशाल्लाह वी विल गो अहेड। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है कि इम्पीडेंस का क्या मतलब है। देखें, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इफ़ यू कनेक्ट अ रेजिस्टर इन एसी सर्किट तो वो रेजिस्टर क्या करता है, एसी करंट को अपोज करता है, एंड दैट अपोजिशन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, जिसका यूनिट था ओम। ठीक है। और अगर आप कैपेसिटर अटैच करें तो कैपेसिटर भी एसी करंट को अपोज करता है। ठीक है। डीसी को मुकम्मल ब्लॉक करता है लेकिन एसी को अपोज करता है। उस अपोजिशन को हम क्या कहते थे, उसे हम कहते थे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और उसका यूनिट बी ओम था। फिर वी स्टडीड इंडक्टर इन एसी सर्किट। इंडक्टर जो है वो भी एसी करंट को अपोज करता है। इंडक्टर जो अपोजिशन ऑफर करता है उसे हम कहते थे इंडक्टिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव अपोजिशन, उसका भी यूनिट ओम था। लेकिन देखें, नाउ वील बी गोइंग टू स्टडी बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्किट एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, रेजिस्टर के साथ कैपेसिटर में पढ़ेंगे सीरीज़ में, फिर रेजिस्टर के साथ इंडक्टर सीरीज़ में पढ़ेंगे, और फिर आप देखें अगर आप इन तीनों को सीरीज़ में लगा लेंगे तो वी विल सी बिहेवियर्स ऑफ दी सर्किट कंपोनेंट्स आर एलिमेंट्स। ठीक है, थारोली। लेकिन इससे पहले एक चीज़ पढ़ते हैं विच इज़ कॉल्ड इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का मतलब है द combined opposition offered by a resistor R, capacitor C and inductor L to the flow of AC current in a circuit is called impedance। देखें, अगर किसी सर्किट में रेजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, तो इसका मतलब है इस सर्किट में देयर आर 3 ऑपोजिशंस। तो इन तीनों के कंबाइंड ऑपोजिशन को, टोटल ऑपोजिशन को वी कॉल इम्पीडेंस। ठीक है। याद रखिए, अगर तीनों नहीं है, दो हैं, मसलन आप रेजिस्टर के साथ कैपेसिटर सीरीज में लगा लें, फिर भी इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, दोनों ऑपोजिशंस के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस। या आप रेजिस्टर के साथ इंडक्टर सीरीज में लगा लें, ठीक है, तो इन दोनों के ऑपोजिशन को हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस। या अगर आप इन तीनों को सीरीज़ में लगा लें या पैरेलल में लगा लें, डजेंट मैटर, तो कंबाइंड जो इक्विवेलेंट ऑपोजिशन है, कंबाइंड ऑपोजिशन है, रिजल्टेंट ऑपोजिशन है, उसे हम कहते हैं इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस का मतलब है द कंबाइंड ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ रेजिस्टर आर, कैपेसिटर सी एंड इंडक्टर एल टू द फ्लो ऑफ AC करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। आपको अगर याद है, क्लास में हमने पढ़ा था, फिज़िकली हमने पढ़ा था, वो फिज़िकल क्लासेस में हमने पढ़ा था कि रेजिस्टर जो ऑपोजिशन ऑफर करती है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, उसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट क्या था, ओम। कैपेसिटर, अगर किसी सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर है तो याद रखिए उसके ऑपोजिशन को हम कहते हैं H sub C, और H sub C का यूनिट क्या था, वो भी ओम था। और याद रखें, अगर किसी सर्किट में सिर्फ इंडक्टर है
तो वो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस या अपोजिशन था दैट वाज एक्स सब एल, और आप देखिए वो भी क्या था, उसका यूनिट भी ओम था। ठीक है, आपको अगर याद है तो हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर है तो हम ओम ला इस तरह लिखते हैं, वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय आर। और अगर सिर्फ कैपेसिटर है तो फिर हम लिखते हैं वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय एक्स सब सी। और अगर सिर्फ इंडक्टर है तो फिर हम लिखेंगे वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस और मल्टीप्लाइड बाय एक्स सब एल। लेकिन अब हमने क्या क्या पढ़ना है, क्या करना है, देखें अगर सिंगल एलिमेंट एसी सर्किट्स नहीं है, आप दो दो सर्किट एलिमेंट्स सर्किट कंपोनेंट्स आपस में अटैच करें या तीनों अटैच करें तो फिर हम सिर्फ इसे आर या एक्स सब सी या एक्स सब एल नहीं कहते हैं, बल्कि फिर इसे हम कहते हैं इम्पेडेंस। तो इम्पेडेंस का जो दूसरा डेफिनेशन है, इसका दूसरा डेफिनेशन है कि व्हाट इज इम्पेडेंस, the ratio of the RMS value of the applied voltage to the RMS value of the resultant current in a circuit is called impedance। ठीक है, और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि RMS वैल्यू का क्या मतलब है, ये आपको पता है कि RMS या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का क्या मतलब है। तो हमने ये डिटेल में पढ़ा था कि मैथमेटिक्स इसे RMS वैल्यू कहती है, फिजिक्स इसे इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी करंट या वोल्टेज कहते हैं। देखिए अब अगर आप किसी सर्किट में सपोज तीनों अटैच करें या दो दो अटैच करें तो फिर द ओम लॉ कैन बी रिटन एज वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई जेड। ठीक है, और अगर आप यहाँ से जेड कैलकुलेट करें तो जेड इज इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाय आई आर एम एस। ठीक है, दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 1। और देखो अगर आप जेड का यूनिट देखें तो आपको पता है वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट और करंट का यूनिट है एम्पेयर, और हमने बार बार पढ़ा है कि वोल्ट पर एम्पेयर का मतलब है ओम। तो याद रखिए रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो भी ओम है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो यूनिट है वो भी ओम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो यूनिट है वो भी ओम है। सो व्हाट डज दिस मीन, इट मीन्स कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और एम्पेडेंस, ठीक है, इन चारों का के जो यूनिट्स है दे आर सेम, मतलब डायमेंशनली दे आर द सेम। ठीक है, एम्पेडेंस के जो डायमेंशंस हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के जो डायमेंशंस हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस के जो डायमेंशंस हैं, इन तमाम के डायमेंशंस आर द सेम, डायमेंशनली दे आर द सेम। ओके, देयर इज़ नो डिफरेंस। लेकिन याद रखें अगर किसी सर्किट में आप रेजिस्टर के साथ कैपेसिटर अटैच करें या रेजिस्टर के साथ इंडक्टर अटैच करें या तीनों सीरीज़ में या पैरेलल में अटैच करें तो फिर इसे हम सिंपली रेजिस्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं कहते हैं, वो तो फिर कंबाइंड ऑपोजिशन है, वो तो फिर टोटल ऑपोजिशन है। तो इस टोटल ऑपोजिशन को फिर हम क्या कहते हैं, दिस टोटल ऑपोजिशन, दिस कंबाइंड ऑपोजिशन, रिजल्टेंट ऑपोजिशन, द नेट ऑपोजिशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इम्पेडेंस। और याद रखें डायमेंशनली इम्पेडेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस ये सब आपस में बराबर हैं। ठीक है, सो दिस वाज समथिंग रिगार्डिंग द डायमेंशंस, सॉरी द इम्पेडेंस। ओके, थैंक यू।